प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र भेषज कल्पना के अंतर्गत पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत बात कर रहे हैं चौथे नंबर की जो कल्पना होती है उसकी बात हम लोग कर लेंगे। हिम कल्पना या शीत कल्पना इसको कहते हैं। हिम कल्पना को हम लोग अगर देखा जाए तो हिम का मतलब क्या था? कोल्ड। क्या है इसमें? क्या बोलते हैं? कोल्ड इन्फ्यूजन। क्या है? कोल्ड इन्फ्यूजन। तो आइए देख लेते हैं हिम कल्पना के पर्याय क्या है। अगर पर्याय की बात करेंगे जैसा कि हम लोगों ने सभी कल्पनाओं में बात किया था, तो इसमें देखेंगे शीत कल्पना। हिम का जो पर्याय होता है शीत होता है, मतलब कोल्ड होता है, ठंडा होता है। अब इसमें बात करते हैं कि हिम कल्पना की परिभाषा क्या है। आचार्यों ने शास्त्रों में हिम कल्पना की डिफिनेशन क्या दी है, क्योंकि हम लोगों को इसी को समझना है। इसी परिभाषा में, श्लोक में सब कुछ छिपा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर कि परिभाषा में क्या है। चरक सूत्र 4 में बोला गया है। क्या बोला गया है? द्रव्यादात पोथित तोय प्रतप्ते निशि संस्थिता कषायो यो अभिनिर्याति सह शीत समुदाहृत। इसका मतलब क्या है? इसमें बोला गया है कि द्रव्यादात पोथितम, अर्थात जो द्रव्य है, सिंपली जो बोला गया है, जो प्रमाण शब्द एक पल, मतलब एक भाग द्रव्य को लेंगे। जिस द्रव्य का हमें शीत कल्पना निर्माण करना है या हिम कल्पना तैयार करना है, उसको क्या करेंगे? बारीक चूड़ कर लेंगे, बारीक यौकुट कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इमाम दस्ते में टुकड़े करने के पश्चात क्या करना है? जल, है ना, पोथित तोय का मतलब क्या है कि शीतल जल में उसको डाल देना है। एक भाग द्रव्य रहेगा तो उसकी तुलना में 6 गुना जल हम लोग को शीतल जल होना चाहिए। जल कैसा होना चाहिए? जल शीतल होना चाहिए। उस जिस द्रव्य का हम लोग को हिम कल्पना बनाना है उसको शीतल जल में या द्रव में उसको रख देना है। कब तक रखना है? देखेंगे प्रतप्ते निशि। निशि का मतलब होता है रात्रि, अर्थात 12 घंटे टोटल रात्रि भर इसको भिगो देंगे। जैसे शाम को सूर्यास्त हुआ, आपने उसको द्रव्य को शीतल जल में रख दिया किसी पात्र में। पात्र कैसा होना चाहिए? मिट्टी का पात्र। जब कभी भी पात्र का वर्णन ना आए तो इसको बोलते हैं अनुक्त। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अनुक्त। जहां पात्र का वर्णन हुआ, किसकी जिक्र होती है? मिट्टी के पात्र की चर्चा होती है। मिट्टी के पात्र की चर्चा होती है। तो यहाँ बोला गया है कि द्रव्य को शीतल जल में रात्रि पर्यंत उसको भिगो देंगे। भिगोने के पश्चात क्या करेंगे कि सुबह उठकर उसको हाथ से अच्छे से मथेंगे, है ना, अच्छे से मलेंगे। मलने के पश्चात वस्त्र से उसको छान लेंगे। छानने के पश्चात जो कषाय अर्थात कल्प का निर्माण होता है उसे हम लोग शीत कल्पना या हिम कल्पना कहते हैं। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, यहाँ पर जो द्रव है उसमें अग्नि नहीं दिया गया है। इस कल्पना में अग्नि का प्रयोग नहीं किया गया। उसको रात्रि पर्यंत शीतल जल में ही भिगोकर सुबह हाथ से मसलने के पश्चात उसको छानने के पश्चात जो द्रव पार्ट होता है, जो कल्प तैयार हो रहा है, जो कषाय तैयार हो रहा है, उसको हम लोग हिम कल्पना या शीत कल्पना कहते हैं। तो यहाँ पर द्रव्य व जल का प्रमाण मान लीजिए 1:6 बोला गया है। तो द्रव्य का मतलब जिस द्रव्य का, जिस मटेरियल का कल्पना तैयार करना वो मटेरियल आपका एक भाग रहेगा। जल कितना होना चाहिए? 6 भाग जल रहेगा, जो कि शीतल जल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ शीतल जल, क्योंकि यहाँ पर हिम या इसको हम लोग शीत कल्पना कहते हैं। उसको देखेंगे इसकी मात्रा बन गया तो इसका मात्रा सेवनी मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ देखेंगे 2 पल। क्या बोला गया है? 2 पल बोला गया। 2 पल = 8 तोला होता है। बट यादव जी, त्रिक्रम जी हैं, आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा भी होगा, है ना। तो उन्होंने कितनी मात्रा कही कि हिम कल्पना की? 1 पल = 4 तोला माना है ना। जहां 2 पल की बात कर रहे थे, इन्होंने 1 पल की बात की है। अब आइए बात कर लेते हैं कि इस हिम कल्पना शीत कल्पना में प्रक्षेप द्रव्य कैसा होता है, कितना पड़ता है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर प्रक्षेप द्रव्य की जब बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया सीधे क्वाथ के अनुसार। जो क्वाथ में प्रक्षेप द्रव्य बोला गया है वही प्रमाण यहाँ पर भी है। जैसे देखेंगे क्वाथ के समान क्या है कि शर्करा, मान लीजिए शर्करा मिलाना है, मान लीजिए मधु मिलाना है। तो शर्करा मिलाना है तो डिपेंड करता है कि जो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो शीत या हिम कल्पना का निर्माण कर रहे हैं, वातज रोगों के लिए कर रहे हैं कि पित्तज रोगों के लिए कर रहे हैं कि कफज रोगों के लिए कर रहे हैं। तो अगर वातज रोगों में जो शर्करा की मात्रा 1:4 1/4 भाग रहेगा, पित्तज में 1/8 भाग, कफज में 1/16 भाग मात्रा रहेगा। मधु की बात करें, शहद कितना मिलाना है, तो वातज में 1/16 उल्टा हो जाएगा, पित्तज में 1/8,
और कफज में 1/4, क्योंकि शर्करा और मधु दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्वालिटी में, है ना। उसके बाद लिखेंगे इसके अलावा अगर जो प्रक्षेप द्रव्य मिलाना है, मान लीजिए जीरा मिलाना है, जीरा गुग्गुलू मिलाना है, क्षार लवण, इनकी जो मात्रा होती है 1 शाण होती है, 1 शाण होती है, इसको हम लोग 1/4 तोला बोलते हैं, बड़े 4 तोला कहते हैं 1 शाण। और उसके साथ साथ देखेंगे अगर क्षीर मिलाना है, गुड़ मिलाना है, घी मिलाना है, तैल मूत्र, मतलब लिक्विड, इसकी मात्रा क्या हो गई 1 तोला हो गई। तो ध्यान दीजिएगा ये जितने भी है, चाहे ये जितने ऊपर के हैं ये ठोस द्रव्य है, ठोस द्रव्य की मात्रा 1 शाण है, लेकिन जो लिक्विड है क्षीर गुड़ घी तैल मूत्र, ये 1 तोला इनका प्रमाण मिलाना रहता है प्रक्षेप द्रव्य के रूप में। अब यहाँ पर कुछ छोटा सा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे धान्य। धान्य का मतलब किसका पर्याय होता है, धनिये का, जो घर हरा धनिया होता है या घर में जो धनिये का बीज होता है उसको बोलते हैं धान्य। तो उसको क्या करते हैं, इसका प्रयोग अगर बना लेंगे धान्य के का अंतर्दाह, शरीर में जलन बहुत हो रही है तो उसको समाप्त करने के लिए तीसरा में यूज होती है, स्रोतो विशोधन होता है धान्य के। अमृता हिम, अमृता जो है गुर्ची का पर्याय होता है, तो यहाँ पर जीर्ण ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे भी अमृता गुर्ची का प्रयोग ज्वर में होता है। वासा हिम की बात करते हैं तो वासा जो है रक्त पित्त के लिए होता है, इसलिए रक्तज विकार और पित्तज विकार में ये प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है छोटा सा लेक्चर है, समझ में आया होगा। धन्यवाद।